चलिए बात करते दूसरों का आदर करना सीखिए। संसार में दूरी में आकर्षण है। जो वस्तु समीप है, खुद हम जिसके मालिक हैं, जिस पर हमारा हक है, हम उसके प्रति न दिलचस्पी लेते हैं, न उसकी सुंदरता, महत्व, लाभ और उपयोगिताओं को ही समझते हैं। महान जगत की अतृप्ति का यह एक बड़ा कारण है। जो वस्तु हमारे पास रहती है, हम उससे इतना अधिक परिचित हो जाते हैं कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए कुछ अर्थ ही नहीं रखती। घर में जो व्यक्ति है, उनसे हमारा काम आसानी से चलता है। हमारी वृद्धा माँ, वृद्धा पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि के निकट रहने के कारण हम उनका महत्व दृष्टिगत नहीं करते। पुराने कुटुंबों में जो नई रोशनी के युवक युवती हैं, वो वृद्ध पिता माँ को आदर सत्कार सेवा इत्यादि करने में अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझते। इसका कारण यही है कि हम प्राप्त का आदर या अनादर करते रहते हैं। महाजन रुपया उधार देता है, उसकी दृष्टि में मूलधन का इतना महत्व नहीं है जितना कि सूद का है। उसके पास रुपए की कमी नहीं है। यदि वो चाहे तो उसी रुपए का आदर कर जीवन यापन कर सकता है और सुखी रह सकता है, किंतु उसका लोभ उसके मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। वह सूद को वसूल करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा लेता है, मुकदमेबाजी में फंसता है, बरसों अदालत में खड़ा रहकर सुबह समय को नष्ट करता रहता है। यदि मुकदमा सफल रहा तो उसे कुर्की द्वारा मूलधन शुद्ध सहित प्राप्त होता है। अनेक बार कर्ज लेने वालों का दिवाला निकल दिया जाता है और सौदे के लोभ में मूलधन भी जाता रहता है। यदि वो व्यक्ति जो प्राप्त है उसी का समुचित आदर करता है, तो क्या आपका मूलधन भी व्यर्थ गवाता है? लोग स्वयं ये नहीं देखते कि वास्तव में उन्हें कितनी सौभाग्यशाली प्रसन्नता प्रदान करने वाली सुख समृद्धि तथा मदमयी वस्तुएं प्राप्त है। यदि विवेक के पूर्ण नेत्रों से देखा जाए तो आपको विदित होगा कि आपके लिए गरीब घर में निर्दरता, प्रतिकूलता और संघर्ष के वातावरण में भी महाकृपालु प्रभु ने अनंत प्रदान करने वाली अनेक वस्तुएं प्रदान की है। अंतर केवल यह है कि आपके स्थूल नेत्र उनके सौंदर्य और उपयोगिता का अवलोकन नहीं करते। आपको कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त है? क्या आपके पास उत्तम स्वास्थ्य है? यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो आपको संसार की एक महान विभूति प्राप्त है, जिसके सामने संसार का समस्त स्वर्ण वेश, कीमती मूंगे मोती, हीरे जवाहरात, दौलत इत्यादि फीके हैं। वास्तव में संसार का अस्तित्व भी आपके स्वास्थ्य पर है। आपको जो स्वास्थ्य रूपी संपदा प्राप्त है उसको आदर कीजिए। अपने पांचों इंद्रिया स्वाद, घृणा, श्रवण, स्पर्श, दर्शन इत्यादि के अनेक निर्दोष सुख लूटिए। विश्वास है कि आप इसका आनंद जरूर भोगेंगे। विश्व में ऐसे सैकड़ों सुख एवं आनंद है जिनका आदर उत्तम स्वास्थ्य है। जब यह आपको प्राप्त है तब इसके द्वारा रसपान करना, जीवन में आनंद उठाना आपकी बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि के सदुपयोग से स्वास्थ्य के आधार पर रहने वाले अनेक सुखों को प्राप्त कर जीवन को सुख शांति में बनाया जा सकता है। लंबी सैर को जाइए, फूलों से परिपूर्ण उद्यान में टहलिए, नदियों में स्वच्छता से तैरिए, खेलिए कूदिए। आप बिना किसी रुपए पैसे के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य, बल, शक्ति, स्वाभाविक सौंदर्य जो आपको प्राप्त है उसके आनंद आपकी पहुंच के भीतर है, उन्हें प्राप्त कीजिए। यदि आपके पास बहुमूल्य कीमती वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित मकान आदि हैं तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वस्त्र उन्हीं को स्वच्छ निर्मल रखकर सादगी से आप अपनी विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं। वस्त्रों के विषय में अपनी रुचि सरल बना लीजिए। इस बात के लिए व्यर्थ क्यों दुखी होते हैं कि आप छेल छबीलों की तरह सजे वजे नहीं है। जो व्यक्ति अत्यधिक बनाव श्रृंगार में निमग्न रहते हैं वे प्राय मिथ्याभिमानी, विछोर, अल्प बुद्धि हैं।
कपड़ों के माया जाल में झूठा सौंदर्य लाने की चेष्टा करते हैं। केवल कुरूप व्यक्तियों की ही ये विश्वास होता है कि वस्त्रों द्वारा उनकी कुरूपता छिप जाएगी। कृत्रिमता और बनावटी बनाओ श्रृंगार की बातों के लिए अशांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो जैसा है, अच्छा बुरा है, उसी का सदुपयोग करना आरंभ कर दीजिए। अपने साधारण वस्त्रों की अच्छी तरह स्वच्छ कीजिए। यदि मैल ही हो गए हैं तो साबुन मोल लेकर उन्हें धो डालिए, इस्त्री कर लीजिए। यदि बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है तो उन्हीं को धोकर ठीक तरह सवार कीजिए। स्वच्छ और चलाऊ वस्त्रों में व्यक्ति बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है। आवश्यकता है और शिष्टकारी स्त्रियां प्राय दुकानों पर नई नई साड़ियां, जम्पर के कपड़े, नई नई डिजाइनों के आभूषण देकर अतृप्त अशांत हो जाती है। घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। पति के पास आर्थिक संकट होता है तो वह बेचारा इस ग्रह कलह को दूर करने के लिए निमित्त ऋण लेने को बाध्य होता है। ये बड़ी मूर्खता है। स्त्रियों को ये देखना चाहिए कि उन्हें प्राप्त कितना है, कितने कपड़े उनके कंट्रोल में भरे पड़े हैं, फैशन कितनी है, परिवर्तित होती रहती है। यदि हर वर्ष पुराने स्वर आभूषणों को तोड़कर नवीन रूप से उनका पूर्ण निर्माण कराया जाएगा तो असली सोना क्या खाक अवशेष बचेगा। यदि वे प्राप्त का समुचित आदर करना सीखे जाए और अपनी जो साधारण सी वस्तुएं उन्हीं की सहायता से अपने प्रतिभा, योग्यता और विशेषताएं प्रदर्शित करना शुरू कर दे तो सहज ही सुख शांति में जीवन ही व्यतीत कर सकती हैं।